वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो के अंदर क्या स्टडी करेंगे, टॉर्शन एंड गैस्ट्रोपॉड्स। ये मोलस्क फाइलम मोलस्का की वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हमने जो पार्ट 1 था उसके अंदर मोलस्का के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन स्टडी किया है 2 क्लासेस। ठीक है, तो उसकी जो 6 क्लासेज हैं उनके अंदर एक क्लास है गैस्ट्रोपोडा। तो उस क्लास के अंदर जनरली क्या होता है, मोलस्का क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है। बट जो गैस्ट्रोपॉड्स होते हैं वो एसिमेट्रिकल होता है और सर्टेन चेंजेस भी होता है, अभी हम स्टडी करेंगे। ऐसा क्यों होता है? टॉर्शन की एक प्रोसेस होता है टॉर्शन, ठीक है, उसकी वजह से होता है। तो वो टॉर्शन स्टडी करते हैं क्या है। जैसे लिखा है इसके अंदर कि जो सारे मोलस्का होते हैं एक्सेप्ट गैस्ट्रोपॉड्स, वे क्या होंगे, बायलैटरल सिमेट्रिकल होंगे, सबसे पहली बात। और दूसरी बात क्या होगी, मेंटल कैविटी। ये जो मेंटल कैविटी है कहाँ पे लोकेटेड है, कैसे कैसे, मैंने आपको सब पार्ट 1 में बताया। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार फिर स्टडी कर लेते हैं, कर लेंगे इस चीज़ को। मतलब उतनी डिटेल में नहीं होगा, हर बार डायग्राम बना के जो नीचे डायग्राम मैं उसमें आपको शो कर दूंगा। आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम रीड ले लेते हैं। सो मेंटल कैविटी क्या होगी, पोस्टेरली लाई करेगी। ठीक है, जबकि गैस्ट्रोपॉड्स के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रोपॉड्स के अंदर होगा कि एसिमेट्रिकल बॉडी है। तो सबसे पहला डिफरेंस वही हो गया कि बायलैटरल नहीं है, एसिमेट्रिकल बॉडी है। दूसरी बात क्या होगा, जो मेंटल कैविटी है वो एंटीरियरली लाई करेगी। ठीक है, साथ में जो शेल होगा और विस्ट्रल मास होगा वो कॉइल्ड होगा। और ये किस वजह से होता है, टॉर्शन की वजह से होता है। टॉर्शन की वजह से जो हम कह रहे हैं कॉइल्ड है, जो रोटेशन हो रहा है किस डायरेक्शन में, हमने कहा एंटी क्लॉकवाइज है। और कितना है, हमने कहा 180 डिग्री। कब होता है, ये होता है गैस्ट्रोपॉड्स की लार्वल स्टेज में। ठीक है, तो इंट्रो हो गया, हम देखते हैं पहले बार कितने के अंदर। फॉर एग्जाम्पल लेट ये हेड है, हेड तो है ये। ठीक है, ये हमारा गैस्ट्रोपोड का मेंबर है। तो रीजन क्या हुआ, हेड। ठीक है, ये सारा रीजन क्या हुआ, फुट रीजन हुआ ये। ठीक है, अब यही कंटिन्यूस होके ये रीजन क्या हुआ, विसरल हम्प। हम मास भी कह सकते हैं, विसरल हम्प भी कह सकते हैं। एक उभार प्रेजेंट है। ठीक है, इस उभार के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक स्पॉन्जी स्किन प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं मेंटल। तो उसकी कवरिंग होगी इसके ऊपर, इस रीजन के ऊपर। और मेंटल का काम क्या है, शेल को सक्रीट करना। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होगा, शेल का फॉर्मेशन होगा, जो फिगर में शो हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैंने अभी टॉर्शन नहीं हुआ है, ठीक है, हमने एक हाइपोथेटिकल स्टेज कंसिडर किया है, बिकॉज टॉर्शन का पता लार्वल स्टेज में हो जाता है। ठीक है, तो लेट अभी टॉर्शन नहीं हुआ है और अब टॉर्शन अभी होगा। ठीक है, होने से पहले हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है। अब हमने क्या किया, टॉर्शन से पहले वाली ही स्टेज है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हमने शेल को कट कर दिया हाफ में, ताकि हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स देख सकें। ठीक है, हम एनाटॉमी समझ सकें इसकी। सो अब क्या, ये हेड रीजन है, हमें पता है हेड रीजन कहाँ होता है, इंटीरियरली होता है, और ये पोस्टीरियरली होता है, फुट। ठीक है, तो ये माउथ प्रेजेंट है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है इनके अंदर, तो ये माउथ प्रेजेंट है और ये डायसेक्ट ट्यूब चल रही है। अल्टीमेटली किस में एंड करती है, एनस में एंड करती है। ठीक है, तो एनस कहाँ एंड कर रहा है, पोस्टीरियरली। ठीक है, और माउथ कहाँ पे, एंटीरियरली। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हमने बताया कि शेल, जैसे शेल बता रखा है, शेल कैसा है, सबसे आउटर शेल है। इस विसुअल हम यहाँ पे आपको ड्रॉ नहीं करके बताया। ठीक है, लास्ट उस जो इससे ऊपर वाले डायग्राम है उसके अंदर विसुअल हम आपको शो किया है, बट अंदर के स्ट्रक्चर शो नहीं किए। तो इस बार हमने विसुअल हम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट ये सारे विसुअल हम भी है, मतलब मेंटल के नीचे। ठीक है, जिसके अंदर हमें सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल बनाया, वरना बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो विसुअल हम पे इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, मेंटल कैविटी, सॉरी मेंटल प्रेजेंट है। और मेंटल ने क्या सिक्रेट किया, शेल। क्लियर, ये वरना ये शेल पूरा ऐसे होता। ठीक है, कवर करे होता। आई थिंक इतना बार क्लियर हो गया होगा। और अब देखो, अब क्या है कि ये मैंने पहले ही बताया था कि ये जो विसुअल हम्प है, इस विसुअल हम्प और इस कैविटी के बीच में, बिकॉज ये पूरा कवर्ड होता है ना, ये पूरा कवर्ड होता है, और इस कवर शेल के नीचे क्या होता है, मेंटल। और मेंटल कैविटी क्या होता है, मेंटल और विसुअल हम्प के बीच की जो स्पेस है, जो कैविटी है, उसे क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी। ठीक है, सो जो ग्रीन रीजन से मार्क्ड आउट करी है, ये रीजन है मेंटल कैविटी। तो इस मेंटल कैविटी में क्या ओपन कर रहा है, एनस ओपन कर रहा है। और इसी मेंटल कैविटी में क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब टॉर्शन हुआ, टॉर्शन होने से क्या हुआ, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट किया। क्या क्या रोटेट किया, इसका शेल रोटेट किया, मेंटल कैविटी रोटेट करी, और विसुअल हम्प रोटेट किया। ठीक है, यानी एक मतलब ये इकट्ठे रोटेट करेंगे तो सब ये सब चीज़ें अपने आप ही रोटेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर रोटेशन किया है इसमें। ठीक है, तो रोटेट करने पे क्या हुआ, रोटेशन के बाद, ठीक है, देखना, ये रोटेट किया है ना, ये रोटेट करने के बाद ये क्या हुआ, ये घूम गई। ठीक है, ये पूरी रोटेट करके ऐसे हो गई है। पहले कैसी थी, पहले ऐसी थी, बिल्कुल स्ट्रेट थी एलिमेंटर के नाल, बट अब रोटेट करके लूप बन गया है।
ठीक है, और ये लूप बन के ये जो रीजन है ये एंटीरियरली आ गया इसके, ठीक है। तो हमें शो हो रहा है ये लूप बना और ये एंटीरियरली आ गया बिकॉज रोटेशन हो गई, ठीक है। तो ये पार्ट कहाँ आ गया, एनएस वाला पार्ट आ गया एंटीरियर, ठीक है। सो माउथ भी एंटीरियर और एनएस भी एंटीरियर और मेंटल कैविटी भी एंटीरियर, ठीक है। सो हमने कहा था ना कि क्या क्या होता है, एसिमेट्रिकल जो गैस्ट्रोपॉड्स होते हैं वे एसिमेट्रिकल होते हैं और मेंटल कैविटी एंटीरियर होती है, ठीक है। एनएस भी एंटीरियर होती है, जबकि नॉर्मली एनएस और मेंटल कैविटी पोस्टीरियरली लाई करते हैं, और वो होता है सिमेट्रिकल होते हैं मोलस्क का, बट गैस्ट्रोपॉड्स का एसिमेट्रिकल। अब हम एसिमेट्रिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो बाहर की शेल होगी वो कॉइल कर जाएगी, ठीक है, कॉइल कर जाएगी। जैसे हमने जब गैस्ट्रोपॉड्स में हमने देखा था, वहाँ पे हमने फिगर देखा था, तो हम जो था उसे डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, मतलब वो अगर हम मीडियन प्लेन से डिवाइड करते हैं तो इक्वल पार्ट में नहीं बढ़ता, ठीक है। तो ये था आपका टॉर्शन। तो आप एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि जो सारे लिविंग मोलस्क होते हैं एक्सेप्ट गैस्ट्रोपॉड्स वे बायलैटरल सिमेट्रिकल होंगे और मेंटल कैविटी पोस्टीरियरली लाई करेगी जैसे नॉर्मली लाई करती है, ठीक है। टॉर्शन की वजह से गैस्ट्रोपॉड्स के अंदर जो लार्वल स्टेजेस के अंदर जब लार्वा डेवलप करता तब होता है, उसकी वजह से जब शेल ट्विस्ट करेगा मेंटल कैविटी ट्विस्ट करेगी, है ना, क्योंकि विजुअल हम ट्विस्ट कर रहा है तो मेंटल कैविटी ट्विस्ट करेगी, तो उसकी वजह से एसिमेट्रिकल बन जाएगी बॉडी। और साथ में क्या होगा कि जो भी मेंटल कैविटी एनस पोस्टीरियरली लाई कर रहे थे वो कहाँ जाएंगे, एंटीरियरली आ जाएंगे, क्लियर। और ये कह रहे शेल ट्विस्ट कर रहा है और विजुअल मास ही, तो आपको समझ में आगे विजुअल हम ट्विस्ट कर रहा है, शेल ट्विस्ट कर रहा है ना, उसकी वजह से मेंटल कैविटी एंटीरियर आई है, एनस एंटीरियर आई है। और कितना हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है और 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। अगर हम एक्चुअल साइड पूछेंगे, वैसे तो हमें पता है कहाँ पे हो रही है, विजुअल मास में हो रही है रोटेशन जो हो रही है, ठीक है। या फिर अगर एक्चुअल साइड पूछें तो हम कह सकते हैं नेक टिश्यूज हैं और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं जैसे ईसोफेगस, क्योंकि विजुअल मास से बड़ी टर्म होगी जिसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर आ रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिक साइड पूछ रहे हैं तो कह देंगे कि भाई ये हेड रीजन था, ये फुट रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेक रीजन हो गया एक तरीके से, ठीक है। नेक रीजन में जो आपके और भी स्ट्रक्चर्स आ गए, ईसोफेगस, रेक्टम, एओर्टा, सब में हो रहा है, यू नो। शेल मसल्स, रिट्रैक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इनका भी इसके अंदर जो रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं उनका भी रोल होता है जल्दी ट्विस्ट, जो टॉर्शन होता है उसे ट्विस्ट करवाने में, ठीक है। जो फुट और हेड है वो हमेशा फिक्स रहते हैं अपनी जगह पे, जैसे मैंने फिगर में देखा फुट और हेड जो है वे अपनी जगह से हिले हुए वही है। ये ऊपर का जो विसल हम्प है इसके अंदर ही रोटेशन हुआ है, ठीक है। जो ये पोस्टीरियर रीजन था, पोस्टीरियर में जो सामान था वो कहाँ पे आ गया, एंटीरियर में आ गया इस वजह से, ठीक है। हम कहेंगे कि ये जो कॉइलिंग है, कॉइलिंग तो हमने और जगह भी देखी है, ठीक है। हमने शेल जो है और जगह भी कॉइल्ड देखा है, तो क्या वहाँ भी टॉर्शन हुआ है, नहीं, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ शेल के अंदर कॉइलिंग दिख रही है। अंदर जो एनस है, एनस हो गया कि मेंटल कैविटी हो गया, वो वहाँ पे अभी भी पोस्टीरियरली लाई कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर विस्ट्रल मास के अंदर भी कॉइलिंग हुआ है, ठीक है। ये भी कॉइल किया है, वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ जो शेल है वो सिर्फ एक साइड में कॉइल कर गया, ठीक है। तो कॉइलिंग और टॉर्शन में डिफरेंस है, इसमें लिखा हुआ है कि टॉर्शन किसकी है, विस्ट्रल मास का, ठीक है। शेल का तो हो ही रहा है बट विस्ट्रल मास की ट्विस्टिंग है, ठीक है। जबकि जो सिर्फ अगर शेल की कॉइलिंग हुई तो वो एक अलग चीज़ है, वो टॉर्शन नहीं हुआ अगर सिर्फ शेल को कॉइल कर रहा है, क्लियर। क्योंकि सो ये वाली चीज़ है, ठीक है। और अब देख लेते हैं इफेक्ट क्या होगा टॉर्शन का, ये वही है जो हमने स्टडी किया है, ठीक है। इससे और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो आप मतलब है ना आपकी लाइन से बढ़ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। बात वही है फंडा कि टॉर्शन के बाद क्या होगा, मेंटल कैविटी डिस्प्लेस हो गई, पहले कहाँ पे थी, पहले पोस्टीरियर पोर्शन में थी, टॉर्शन के बाद कहाँ गई, एंटीरियर पोर्शन के अंदर, ठीक है। लूपिंग किसकी एलिमेंट्री कैनाल की हमने देखा था, पहले स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल था, फिर लूप बन गया, है ना, फिर लूप बन गया उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, है ना। और हेड के बिहाइंड ओपन करी थी, ये तो माउथ रीजन था, फिर ये एनस बिहाइंड माउथ आ गई, मतलब ठीक है, एंटीरियरली ओपन कर लिया अल्टीमेटली। और क्या होगा, जो एंडोगैस्ट्रिक कॉइल बन जाएगा, यानी जो पहले वाला शेल था वो था एक्सोगैस्ट्रिक, और टॉर्शन के बाद जो शेल होगा वो उसका नाम हो गया एंडोगैस्ट्रिक शेल, ठीक है। लॉस ऑफ सिमेट्री हो गई, बायलैटरल सिमेट्रिकल से एसिमेट्रिकल बन गया। अब देखते हैं डिटॉर्शन क्या है, लास्ट टॉपिक है डिटॉर्शन। इसके अंदर क्या होता है, जो कुछ गैस्ट्रोपॉड्स होते हैं उसके अंदर जो कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे ऑफिस्टोब्रैंकिया, उनके अंदर जो टॉर्शन होने के बाद वो टॉर्शन कुछ एक्सटेंट तक रिवर्सिबल है,
ठीक है, इस रिवर्जन को ही क्या कहते हैं, डिटॉर्शन। क्लियर। सो जो आपका टॉर्शन इन गैस्ट्रोपोड्स है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को शेयर करें ताकि और को भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड मैं काफ़ी मोटिवेटेड होऊंगा और ये नॉवल सर्विस और भी अच्छे से प्रोवाइड कर सकूँगा, बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँगा ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्रोवाइड कर सकूँ। एंड थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉन्ड। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।